हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एमपी जी के मध्य प्रदेश एमपी भूगोल भाग 3 के 51 से 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप अगर यहाँ जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए धूपगढ़, बी महादेव, सी कालूमल या डी देवगढ़। दोस्तों, अगर राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और दोस्तों, इसी में अपन मेन पॉइंट पे भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी लंबाई जो लगभग 1350 मीटर पचमढ़ी में स्थित है। दोस्तों, मतलब एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है अपना कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो तो है धूपगढ़, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट भूगोल। आज हम दोस्तों भूगोल के भाग 3 50 से 75वें प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि 25 प्रश्न की है। और भी जो बाकी सीरीज़ है आप वहां से यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो 51वां प्रश्न शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए धूपगढ़, बी महादेव या सी कालूमल या डी देवगढ़। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। दोस्तों, धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर और यह पचमढ़ी में स्थित है। यह भी पॉइंट वाली बात है कि धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो पचमढ़ी में स्थित है और लगभग 1350 मीटर लंबाई है। चलिए दोस्तों, अब 52वें प्रश्न में चलते हैं। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है ए विंध्य, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी कैमूर। धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला एवं धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब चलिए दोस्तों, इसका भी एक पॉइंट देख लेते हैं। यह दोस्तों धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वतमाला का एक सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 53। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए मालवा पठार, बी बुंदेलखंड पठार, सी बघेलखंड पठार या डी निमाड़ पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, इसका राइट आंसर है मालवा पठार, ऑप्शन ए।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार। अब दोस्तों इसका भी पॉइंट वाली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार। दोस्तों यह एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश जीके में। चलिए दोस्तों 94 प्रश्न। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ए लाल, बी जलोढ़, सी काली या डी बलुई। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काली। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अब मालवा क्षेत्र की काली मिट्टी में क्या क्या होता है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? एक प्रश्न तो ये भी बनता है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र की काली मिट्टी सोयाबीन, कपास, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन, कपास, गेहूं। सोयाबीन, कपास, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों 55 प्रश्न क्रमांक 55। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है ए बालाघाट, बी इंदौर, सी भोपाल, डी उज्जैन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट वन क्षेत्र के लिए फेमस है, ये तो आपको ही पता है। जंगल पहाड़ आपको उसी तरफ मिलेंगे। मध्य प्रदेश का सार्वजनिक क्षेत्र वन क्षेत्र है बालाघाट। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, तो जीके के लिए आपके लिए बेस्ट क्लास यही रहेगी, एमपी भर्ती अपडेट। चलिए प्रश्न क्रमांक 56। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? ए मंडला एवं बालाघाट, बी सागर एवं दमोह, सी ग्वालियर एवं मुरैना या डी देवास एवं धार। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? प्रश्न क्रमांक 56वां। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मंडला एवं बालाघाट। मंडला एवं बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इन दोनों जिलों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन क्रमांक ए। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 57। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए उमरिया, बी कटनी, सी रीवा या डी सागर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए उमरिया। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 58। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? अब देखिए हर जो राष्ट्रीय उद्यान है सबके लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए सिवनी, बी शहडोल, सी दतिया
या डी विदिशा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सिवनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः सिवनी जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 59। पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह तो दोस्तों आपको पता ही होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी को पता है दोस्तों, पन्ना जिला। तो इसका राइट आंसर होता है सी। पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसको तो ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पन्ना जिला से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। वहाँ की आप न्यूज़ आए दिन सुनते ही होंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 60वां है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन है ए नर्मदापुरम, बी ग्वालियर, सी भिंड, डी मुरैना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों, 60वीं का राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए नर्मदापुरम। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? नर्मदापुरम। चलिए, प्रश्न क्रमांक 61। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यह तो दोस्तों आता ही है, कोई प्रश्न है, कोई आए चाहे ना एमपी जीके में, सभी परीक्षा में अधिकतर यह प्रश्न आता ही है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी हिरण या डी हाथी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बारहसिंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 62। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए मोर, बी दूधराज, सी सारस या डी तोता। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूधराज। अगर पशु पूछे तो बारहसिंगा, पक्षी पूछे तो दूधराज। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज। चलिए, प्रश्न क्रमांक 63। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए वट यानी बरगद, बी नीम, सी सागौन या डी पीपल। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक तो आता ही आता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष यानी बरगद। चलिए, प्रश्न क्रमांक 64। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली या डी गेंदा। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? दोस्तों, अगर आंसर पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमल। कमल भी आप अगर तालाबों में देखे होंगे तो मध्य प्रदेश में अधिकतर कमल तो खिलते ही हैं तालाबों में। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 65।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए श्योपुर, बी शिवपुरी, सी सागर या डी सीधी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपको राइट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर श्योपुर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 66। भारत की चीता परियोजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश की चीता परियोजना मध्य प्रदेश के किस भारत की चीता परियोजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है? आपने दोस्तों, यह बहुत ताज़ा तरीन प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। 66वें अभी आपने कूनो में सुने होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कूनो में चीता छोड़े, ये छोड़े, वो छोड़े, आपने कई बार देखा भी होगा। तो भारत की चीता परियोजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है? कूनो। कूनो का नाम आपने मीडिया में एक बार नहीं हजारों बार सुना होगा। तो इसका राइट आंसर है कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 67। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य किस संभाग में स्थित है? ऑप्शन है ए सागर, बी उज्जैन, सी भोपाल या डी इंदौर। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस संभाग में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सागर। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य सागर संभाग में स्थित है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 68। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? यह दोस्तों अभी प्रश्न पूछ लिया गया था पहले भी। ऑप्शन देखते हैं, ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड या डी चंबल। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र से है? दोस्तों 68वें का राइट आंसर है मालवा क्षेत्र। यह पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मालवा क्षेत्र। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है और विस्तार, जैसे इसमें प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है, तो मालवा क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों, कि सबसे बड़ी बात जीके हो या रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी हो, लेकिन जीके ऐसी है आपको याद ही करनी पड़ेगी। उसमें और कोई अलग से ये नहीं है कि आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल करो, ट्रिक भी करना चाहिए, लेकिन जीके जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी, जितनी बारीकी से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 69। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी एक प्रश्न है। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ए पूर्वी मध्य प्रदेश, बी मालवा, सी निमाड़ या डी चंबल। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपने काली मिट्टी का तो भी पढ़ा है। अब चलिए लाल और पीली मिट्टी का, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी पूर्वी जिलों में अधिक पाई जाती है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 70। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ए नौरादेही, बी गांधी सागर, सी रातापानी या डी बौरी।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 70 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नौरादेही। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रायसेन, बी विदिशा, सी सागर या डी शाजापुर। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायसेन। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 72, पचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी अरावली या डी कैमूर। पचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला पर पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला पर पचमढ़ी स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 73, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? ए पचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी मांडू या डी ओरछा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? यह हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? इसका भी दोस्तों राइट आंसर है पचमढ़ी। दोस्तों पचमढ़ी से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि पचमढ़ी का क्रेज़ ज़्यादा है, इसलिए इसके पचमढ़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप ज़रूर उनको याद कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये भी दोस्तों आपको पता ही होगा। ए नर्मदा, बी चंबल, सी बेतवा या डी काली सिंधु। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पूजी जाने वाली जो नदी है वो है श्री नर्मदा जी। नर्मदा जी का अमरकंटक से उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 75, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बी सदाबहार वन, ये शंकुधारी वन या डी मैंग्रोव वन। दोस्तों इसका भी राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें बहुत मेहनत लगती है इन प्रश्नों को बनाने में। दोस्तों आपको तो एक प्रकार से खाना बनाया मिल जाता है, बस उसको खाना है और पचाना है। मतलब 100 बात की एक बात की अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको याद कैसे होगा? जब याद नहीं होगा तो पेपर कैसे निकलेगा? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अब मिलते हैं भाग 4 के 25 प्रश्न के साथ। तो चलिए दोस्तों कैसी क्लास आपको लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।